सीमा हैदर की कथित पबजी वाली प्रेम कहानी पूरे देश ने सुनी। बकौल सीमा पबजी खेलते खेलते उसे कैसे सचिन मिला, कैसे धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदली और कैसे सीमा पाकिस्तान में अपना सब कुछ छोड़ भारत आ गई और ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन के घर में उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। जैसे ही सीमा भारत आई, उससे बातचीत के लिए दिन भर मीडिया कर्मी मौजूद रहते। इस दौरान सचिन का परिवार भी काम धंधे से दूर होता गया। दिन भर सचिन मीडिया इंटरव्यूज में व्यस्त रहता, जिसके चलते उसका काम धंधा चौपट हो गया। अब ऐसी नौबत आन पड़ी है कि सचिन का परिवार बेहद तंग हाली से गुजर रहा है। परिवार के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं। क्या समस्या है आपको पता है? समस्या है कि तो आपने थाना इंचार्ज को बताया कि जी हम अपना रोज कमाने खाने वाले आदमी, हमको कमाने खाने दिया जाए? वो बताया रोज कमाने खाने वाले। चलो आज हम प्रभुता थाना इंचार्ज से बात करेंगे, वो अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करके इसका समाधान निकालेंगे। आप कब तक घर पर बैठे रहोगे? खाना कमाने तो जाना पड़ेगा आपको। धन्यवाद। हालांकि सचिन सीमा की प्रेम कहानी पर अंजू ने बाजी मार ली। उधर सीमा भी जांच एजेंसियों के पहरे में है। यूपी एटीएस उससे कई बार पूछताछ कर चुकी है। पाकिस्तान से लिंक और परिवार के आर्मी बैकग्राउंड के चलते जांच एजेंसियों की नजर भी उस पर है। जांच एजेंसियां इस बात की छानबीन कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा पाकिस्तानी खुफिया जांच एजेंसी का मोहरा हो। साथ ही सीमा को भारत भेजने में किन लोगों का हाथ है और कैसे सीमा ने उन कथित फर्जी कागजात के जरिए भारत में एंट्री ली, इन सारे अहम बिंदुओं पर भी जांच जारी है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अभिवक्ता एपी सिंह की भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि ये वही एपी सिंह हैं जिन्होंने निर्भया केस के गुनहगारों की पैरवी की थी। टीवी9 को दिए गए इंटरव्यू में एपी सिंह ने कहा था कि उन्हें किसी किसान संगठन ने सीमा का केस लड़ने के लिए अप्रोच किया। अब एपी सिंह साहब सीमा को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बाबत को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने पहुंचे थे और उनसे सीमा को भारतीय नागरिकता देने की गुहार लगाई। और उसके बाद वो लोग सब आए, मीना समाज के देश भर से लोग आए और उन्होंने आके अप्रोच किया और कहा इसके लिए पैरवी करें। उसके बाद मैं कर रहा हूँ और उसी के बाद मैंने पेपर उनसे मंगाए, पेपर तैयार करा के सारे उनके साइन करा के एफिडेविट वकालतनामा पूरी 150 पेज की याचिका देश के महामहिम सुप्रीम कोर्ट, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को लगाई। एपी सिंह का तर्क है कि जैसे वो तमाम शरणार्थी या घुसपैठिए जो देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, ना तो उनके पास वैलिड कागजात हैं और ना ही वैध वीजा, लेकिन वो भारत में रह रहे हैं। उसी तरह अगर कोई महिला अपना मुल्क, अपना मजहब छोड़कर भारत में शरण लेना चाहती है तो उसे भारतीय नागरिकता दिए जाने में क्या हर्ज है। इसके अलावा एपी सिंह सीमा और उसके बच्चों के फर्जी पासपोर्ट वाली बात को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये सब प्रोपेगेंडा है। अगर ये बात तनिक भी सच होती तो अब तक देश की टॉप मोस्ट जांच एजेंसियां सीमा को गिरफ्तार कर चुकी होती। बहरहाल इस केस को लड़ने के एवज में एपी सिंह को कितनी मोटी फीस मिल रही है, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। बहरहाल इन सबके बीच सीमा और सचिन का परिवार तंगहाली का शिकार हो चुका है। ऐसे में उन 4 बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता होना लाजमी है। इसी बीच सचिन के घर 5वां मेहमान आने की बात चर्चा में है। कहा जा रहा है कि सीमा प्रेग्नेंट है। अगर ऐसा सच में है तो 5वां बच्चा भारतीय होगा, ये बड़ा सवाल सबके जहन में है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी9 भारत।